नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। खत्म होने लगी है चीन और रूस की दोस्ती, जयशंकर ने दिया प्रूफ। इन 6 राज्यों में 30 मई से गर्मी से मिल जाएगी राहत। चीन के विशेषज्ञ बोले चीन और रूस में भीषण टक्कर होने वाला है। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स का रूस और चीन के मार्केट में धमाल। भारतीय टैंकर पहुंचते ही रूस में जश्न है। भारतीय एक्सपोर्ट देख अमेरिका हैरान। भारत के मेक इन इंडिया की तारीफ में चीन ने सभी हदों को पार किया। यूएन की रिपोर्ट में मचा हड़कंप, अब इजराइल का नक्शे से मिटना तय। रेमल तूफान ने मचाई भारी तबाही, बिहार के कई जिलों में बारिश। जम्मू कश्मीर के पत्थरबाजों के लिए अमित शाह ने लगाया नया नियम। केजरीवाल को हो सकता है कैंसर, जेल में बचाना हो जाएगा मुश्किल। रिजल्ट आने से पहले ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को दिया धोखा। पुणे पोर्शे कांड में 3 लाख रुपए का घूस लेता पकड़ाया डॉक्टर। तंबाकू, गुटखा और पान मसाला पर लगा बैन। वीडियो में जानेंगे विस्तार से। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर आग लगने से मची अफरा तफरी। विधायक ने कलम से खोद दी सड़क, मचा बवाल। एयर इंडिया विमान में बम की खबर से 175 यात्रियों के उड़े होश। इन सभी हेडलाइंस के अलावा इस अंक में जानेंगे देश और दुनिया से जुड़े 50 से ज्यादा खबरें। आप देख रहे हैं जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे फिल्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि रूस और चीन के बीच की दोस्ती ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। विदेश मंत्री के इस बात से चीन के कई इतिहासकार भी सहमत नजर आ रहे हैं। जयशंकर जी ने रूस को लेकर भी और कई बड़े खुलासे किए। रूस को लेकर नरवणे साहब का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। इस टॉपिक पर आपको जल्द ही इस चैनल पर एक विस्तार से वीडियो देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस वक्त चीन और रूस नो लिमिट वाली दोस्ती कर रहे हैं। इसको लेकर विशेषज्ञ और चीन के इतिहासकार सैन झिवा ने जिनपिंग सरकार को चेतावनी दी है। प्रोफेसर शेन ने मॉर्निंग पोस्ट अखबार से कहा, मेरा मानना है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन भूतकाल में जाना चाहते हैं और रूसी साम्राज्य का पुनर्गठन करना चाहते हैं। पुतिन चाहते हैं कि उन जगहों पर रूस का दबदबा फिर से बढ़ाया जाए जो अब रूस से अलग हो चुके हैं। शेन ने कहा कि पुतिन का ये प्लान असल में चीन की सुरक्षा के लिए ही खतरा है। तो दोस्तों, ये बात चीन के अंदर से निकलकर सामने आ रही है और अब ये साफ हो रहा है कि रूस और चीन के बीच भीषण टक्कर हो सकती है, खास करके सेंट्रल एशिया और रूस के पूर्वी इलाके में। मेक इन इंडिया का कमाल, रूस को विमानों के कल पुर्जे, मशीनरी और इंजीनियरिंग सामान एक्सपोर्ट कर रहा भारत। इससे रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। दोनों देशों के बीच 65.7 अरब डॉलर का ट्रेड होने की संभावना है। माना जा रहा है कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट रूस के मार्केट में चीन को भी जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत में बने स्वदेशी प्रोडक्ट अब चीन में भी धमाका कर रहे हैं। भारत में बने रिएक्टर चीन पहुंचने लगे हैं। इससे साफ हो जाता है कि भारतीय प्रोडक्ट का डिमांड चीन में हाई लेवल पर पहुंच रहा है। लार्सन एंड टर्बो ने दुनिया के सबसे भारी एथिलीन ऑक्साइड रिएक्टरों को चीन में BASF की परियोजना के लिए भेजा है। चीन के लिए रिएक्टरों की आपूर्ति करना गर्व की बात है और ये L&T की उच्च गुणवत्ता और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। वैसे भी L&T भारत की शान है। चीन ने L&T की टीम के समर्पण और कौशल की प्रशंसा की और कहा कि यह कंपनी न केवल भारत बल्कि चीन के लिए भी शान है। L&T का ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया पहल का एक शानदार उदाहरण है जो वैश्विक स्तर पर भारतीय इंजीनियरिंग की प्रतिष्ठा को और बढ़ाता है। वहीं परमाणु हथियार बनाने से बस एक कदम दूर है ईरान। यूएन की रिपोर्ट में मचा हड़कंप। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को हथियार बनाने के लेवल तक पहुंचा लिया है। इस तरह से माना जा रहा है कि इजराइल का नक्शे से मिटना तय हो चुका है। वहीं दुनिया भर की खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मौसम की खबरों पर, क्योंकि आपके लिए भी अलर्ट और सतर्क रहना बेहद जरूरी है। रेमल तूफान का बिहार में दिखा असर, 9 जिलों में बरसे बादल, आज भी बारिश के आसार। रेमल तूफान ने मचाई तबाही, बांग्लादेश में 10 मौतें और 1 लाख से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त। रेमल तूफान से बंगाल में 6 लोगों की मौत, दक्षिण तटीय इलाकों के 29,000 घर क्षतिग्रस्त, 15 लाख लोग बिना बिजली के। साइक्लोन रेमल से कोलकाता में भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, भारी तबाही छोड़ गया रेमल, मलबा हटाने और बिजली बहाल का काम जारी। मध्य प्रदेश में रेमल तूफान का असर, हैदराबाद से इंदौर आ रही फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि अब चक्रवात के धीरे धीरे और कमजोर होने की संभावना।
रेमल एक चक्रवाती तूफान है जो एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रेत। रेमल नाम ओमन का दिया हुआ है। इससे पहले समंदर के ऊपर गर्म और नम हवा उठती है। फिर जब ये किसी ठंडी सतह से टकराते हैं तो भारी बारिश होती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। फिर यह चक्रवात का रूप ले लेता है। हीट वेव अलर्ट। देश भर में लू का कहर जारी। अब तक 60 की मौत। 23 राज्यों में भीषण गर्मी का अलर्ट। बिहार के छपरा की खबर। हीट वेव की शिकार हुई मसरक कस्तूरबा विद्यालय की 20 छात्राएं अस्पताल में भर्ती। छात्राएं बोली भीषण गर्मी के बाद भी स्कूल में नहीं है कोई इंतजाम। चिकित्सकों ने बताया कि हीट स्ट्रोक की वजह से छात्राएं बीमार पड़ी हैं। अचानक पानी की कमी हो गई। अभी पानी चढ़ाया जा रहा है। 2 जैन संतों और बीएसएफ जवान सहित 8 लोगों की लू ने ले ली जान। राजस्थान में 5 दिन में 32 मौत। इधर सरकार का दावा ऑल इज वेल, हीट स्ट्रोक से एक भी मौत नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 30 मई से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और पत्थरबाजों के परिवार वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। अमित शाह की सख्त चेतावनी। सीएम केजरीवाल का होगा कैंसर टेस्ट। कीटोन बढ़ने से केजरीवाल को हो सकता है कैंसर। अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी। लोकसभा चुनाव। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 जून को बुलाई इंडिया गठबंधन की बैठक। ममता बनर्जी ने बना ली दूरी। बोली मेरे घर में 1 जून को 10 सीटों पर चुनाव है। साइक्लोन रिलीफ का भी देखना है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा चुनावी घोषणा पत्र में आर्थिक सहायता की गारंटी का वादा उम्मीदवार का भ्रष्ट आचरण का हिस्सा नहीं। सुप्रीम कोर्ट की ना के बाद हाई कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन। पूर्व सीएम को बेल या बरकरार रहेगी जेल। आज होगी सुनवाई। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर लगा ट्रैफिक जैम। पुणे पोर्श कांड। डॉक्टर ने डस्टबिन में फेंक दिया नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल। एचओडी के कहने पर बदली रिपोर्ट। रिश्वत में मिले 3 लाख। दूसरे व्यक्ति का खून का नमूना लिया गया और फोरेंसिक लैब में भेजा गया। शहजादे को बचाने में लगाया शातिर वाला दिमाग। इस मामले में अब तक नाबालिग के पिता और दादा को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। केरल के आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने दिए 21,253 करोड़। तंबाकू, गुटखा और पान मसाला पर तेलंगाना सरकार का चला हंटर। 1 साल के लिए लगाया प्रतिबंध। इस साल पहले 5 महीनों में ना भूलने वाला दर्द दे गए अग्निकांड। अब तक 55 की मौत, 300 से अधिक घायल। 12 राज्यों को नहीं मालूम गर्मी से कितने बीमार। नहीं दे रहे सूचना। केंद्र ने शुरू की रियल टाइम रिपोर्टिंग। लापरवाही। दिल्ली के 900 अस्पताल भगवान भरोसे। नहीं लिया फायर एनओसी। बेबी केयर अग्निकांड के बाद जांच में खुलासा। इजराइल हमास वॉर। रफा पर इजरायली हमलों में 45 की मौत। शरणार्थी शिविरों के मलबे में कई और मौतों की आशंका। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर एक ट्रेन की छत पर आग लगने से हलचल मच गई। ये घटना सोमवार शाम 6:21 की बताई जा रही है। ये ट्रेन वैशाली की ओर जा रही थी। यूपी शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक ने कलम से खोदकर दिखा दी नई बनी सड़क। ठेकेदार और जेई की लगाई क्लास। पानीपत में टला बड़ा हादसा। एलिवेटेड हाईवे से ड्रेन पाइप गिरा, कई लोग घायल। अमित शाह से मिलकर बलिया के नेता नारद रॉय ने दिया सपा को बड़ा झटका। तो क्या आप चीन के साथ डिस्को डांस कर रहे थे? मुजरा वाले बयान पर ओवैसी ने पीएम मोदी से पूछा। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने पार्टियां तोड़ी। बीएसएफ का समर्थन 250%। सांसद 20 गुना विधायक बढ़े। एयर इंडिया की फ्लाइट में टिश्यू पेपर पर बम शब्द लिखे होने से अफरा तफरी मच गई थी। विमान में 175 यात्री सवार थे। पुलिस ने बताया था कि शाम 7 बजे के आसपास शौचालय में टिश्यू पेपर पाया गया। जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।